हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप ये सब बातें नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप कई बार इस वर्ड जीडीपी को न्यूज़पेपर या टीवी में देखते या सुनते होंगे कि हमारे देश की जीडीपी का स्तर कितना कम हो गया है और कितना बढ़ गया है। तब आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। दोस्तों, किसी भी तय समय में, जैसे एक साल में, किसी भी देश या आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद को यदि सेवा में मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहा जाएगा। मतलब एक साल में जितना प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसे ही जीडीपी कहा जा सकता है। दोस्तों, जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है: एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी उद्योग, सर्विसेज यानी सेवा। और इन तीनों क्षेत्र में उत्पादन घटने या बढ़ने की औसत के आधार पर ही जीडीपी तय की जाती है। और दोस्तों, जीडीपी में डोमेस्टिक यानी घरेलू सामान को ही गिना जाता है। मतलब जो चीज़ें हमारे देश में बनती है उसे ही जीडीपी में जोड़ा जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये जानने का सही तरीका जीडीपी ही है। किसी भी देश की जीडीपी को कैसे मापा जा सकता है, आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए दोस्तों, एक देश में पूरे साल में 100 चेयर बनती है। एक चेयर की कीमत 200 रुपये है, तो 100 चेयर की कीमत होगी 100 × 200, 20,000 रुपये। तो यही उस देश की जीडीपी कहलाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M। यहाँ C कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, I इंडस्ट्रीज एक्सपेंडिचर है, G ग्रोथ एक्सपेंडिचर है और X है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दोस्तों, जीडीपी की सर्वप्रथम कैलकुलेशन एक यूएस के इकोनॉमिस्ट साइमन कलजेट ने की थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जीडीपी के बारे में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की एवरेज इनकम को यदि उस एरिया के टोटल पर्सन से विभाजित कर दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है।